बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ आज एक अहम और बड़ी गैर मामूली बैठक होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दिन 2 बजे फुल कोर्ट इजलास होगा। ये इजलास परसों जो है वो इसकी तलबी के लिए बाकायदा जो नोटिस है या सर्कुलर है वो तमाम जजेस को भेजा गया कि वो इस इजलास में शिरकत करें। इस इजलास में क्या खबर होगी, इस इजलास में क्या डिस्कशन होगी, क्या फैसले होंगे, इस पर तो हम बात करेंगे इजलास के बाद। लेकिन इजलास से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बोलचाल है। जजेस खत पे खत लिखे जा रहे हैं और चार्जशीट बुनियादी तौर पर जारी की गई है। चीफ जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान उनकी जानिब से खतूत लिखे गए हैं चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर को, और उन तमाम खतूत की कॉपीज जो तमाम जजेस को और रजिस्ट्रार ऑफिस को भेजी गई हैं। गैर मामूली ख़त हैं, गैर मामूली जो चीज़ें होती रही हैं। 1 फरवरी को ट्रांसफ़र जजेस का बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ही गैर मामूली नकलो हरकत रही। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पे सबसे पहले हम आएंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने उस हर इवेंट का जिक्र यहाँ पे किया है कि यहाँ पे शफाफियत की कमी है, केसेस फिक्सेशन और बहुत सारे मामलात को उन्होंने टच किया है। 1 बाय 1 आपको बताते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार का जो खत है वो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है और जस्टिस बाबर सत्तार ने जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर उनको मुखातिब किया है और इस खत में तमाम जजेस और रजिस्ट्रार को कॉपी भेजी गई है। ये 3/9 यानी कि 3 सितंबर आज की जो शेड्यूल जो मीटिंग है फुल कोर्ट की, उसके हवाले से ये खत है। जस्टिस बाबर सत्तार ने एक नया पंडोरा बॉक्स बुनियादी तौर पर खोला है और इस खत में वो कहते हैं उन्होंने कुछ सवालात अपने साथी जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, आला अदलिया, इस निज़ाम, इस सिस्टम, इस जुडिशल सिस्टम, इसके सामने कुछ सवालात रखे हैं। वो ये कहते हैं कि क्या आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समझते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? सवालिया निशान। उसके बाद दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया है कि क्या जजेस यकीन रखते हैं कि शहरी अपने बुनियादी हुकूक का उन्हें मुहाफ़िज समझते हैं? असल में ये जो अदलिया पर एतमाद होता है शहरियों का और अवाम का कि अगर उनके हुकूक जो उनको आइन ने दिए हैं, आइन ने प्रोटेक्ट किया है, आइन ने वो बुनियादी हुकूक दिए हैं, अगर हुकूमत वक़्त, एग्जेक्टिव, पुलिस, FIA या कोई भी इदारा उनके हुकूक को सलब करने की कोशिश करेगा तो आईनी अदालतें, हाई कोर्ट्स और आईनी जजेस उनके हुकूक के प्रोटेक्शन के लिए मौजूद हैं। तो इसलिए ये वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि अवाम आपको अपने हुकूक का मुहाफिज समझती है? ये सवाल उन्होंने उठाया है। और उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ये कहते हैं कि जो रोस्टर है उसकी तैयारी, रोस्टर ये होता है कि जो चीफ जस्टिस की मंजूरी से जारी होता है और हफ्तावार रोस्टर जारी होता है कि फलां फलां डिवीजन बेंचेस होंगे और फलां फलां सिंगल बेंचेस होंगे। जो रिसेंटली सिंगल बेंचेस का रोस्टर जारी हुआ उसमें जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान का नाम ही नहीं है। आगे चलकर उसका जिक्र उन्होंने किया है और उनका एक स्पेशल बेंच बना दिया गया और ये कहा जी आप टेक्स्ट के केस सुने। तो उसका जिक्र उन्होंने किया कि रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्स करने में शफाफियत नहीं है, फेयरनेस नहीं है, ये पॉइंट आउट किया गया है इसमें। और इसमें यह भी कहा गया है जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से कि रोजाना की बुनियाद पर हम अपने फैसलों में जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनको ये कहते होते हैं कि आप बादशाह नहीं है और ना ही आपके इख्तियारात हुदूदो कुयूद से जो मावरा हैं, मतलब उनकी हुदूदो कुयूद ही नहीं है, आपके पास इख्तियारात हैं लेकिन वो सर्टन कंडीशंस हैं, हुदूदो कुयूद हैं, तो आप किंग भी नहीं है। तो ये उन्होंने हवाला इसलिए दिया, आगे चलकर वो इसकी वजाहत भी खुद ही करते हैं कि इख्तियारात जो चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजामी साइड पे
जो इख्तियारात इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो किंग की तरह इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, वो हुदूदो कयूद और सर्टन कंडीशंस के साथ इस्तेमाल होने चाहिए और उनमें शफाफियत होनी चाहिए। आगे चलकर वो कहते हैं कि इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए क्या जजेस और चीफ जस्टिस को याद नहीं रखना चाहिए कि वो किंग नहीं है, वो पब्लिक ऑफिशियल हैं या पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वो एक आईनी अदालत के जज हैं या चीफ जस्टिस है, उनको किंग नहीं अपने आप को समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी और अहम बात की है ये जो जस्टिस बाबर सत्तार ने। और आगे चलकर कहते हैं कि आपका ऑफिस, यानी कि चीफ जस्टिस को वो मुखातिब कर रहे हैं कि आपका ऑफिस कुछ केसेस में काज लिस्ट जारी करने से भी इनकारी है। और ये केस है जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का एक केस था जो उन्होंने आफिया सिद्दीकी केस 21 जुलाई को सुनना था। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफिस को बाकायदा एक खत लिखा अपने सेक्रेटरी के जरिए कि जो खतो किताबत होती है कि ये वो सुनना चाह रहे हैं, और उसकी काज लिस्ट जारी नहीं हुई, उसका रोस्टर जारी नहीं हुआ और वो केस फिर एक अजीब सी सिचुएशन में चला गया। उस पर हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस हम कर चुके हैं, तो उसका हवाला ये दे रहे हैं। और माजी में एक और 2 केसेस थे, जस्टिस बाबर सत्तार के पास भी शायद एक केस था जिसमें काज लिस्ट जारी नहीं हुई थी, और उससे उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही है। उसके बाद कहते हैं कि रोस्टर जारी करके मेरे समेत सिंगल बेंचेस से मारूम करना भी हमने देखा है। वो जो बात मैंने अभी शुरू में की कि जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान को सिंगल बेंचेस से महरूम कर दिया गया, उनके सिंगल बेंचेस ही खत्म कर दिए गए। उनको कहा जी आप टैक्स केसेस सुनेंगे और सुबह 9 बजे शुरू हो गए, उसके अलावा आप किसी फाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, आप कोई केस नहीं सुनेंगे। 2000 केसेस जो है वो आगे पीछे होने का इम्कान है इस मामले में, क्योंकि 800 के केसेस, 800 के करीब केसेस जस्टिस बाबर सत्तार और 1200 के करीब केसेस जैसे सरदार एजाज इसहाक खान उनके पास जो है वो थे। 2000 केसेस ये बनते हैं, तो ये आगे पीछे होने के इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। आगे चलकर ये कहते हैं कि सीनियर जजेस को इंतजामी कमेटी से रूल्स की खिलाफ वर्जी में अलग किया गया और एडिशनल और ट्रांसफर जजेस को उसमें शामिल कर दिया गया। अच्छा, एडिशनल जजेस वो बारहा मैं कह चुका हूं कि ये आर्जी आप इसको कह सकते हैं, एडहॉक कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अभी 3-4 माह के बाद दोबारा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब इजलास होगा तो उस इजलास में इनकी कारकर्दगी को असेस किया जाएगा, असेसमेंट होगी कि ये जज कंफर्म होने के बतौर जज अपने काम जारी रखने के लिए अहल हैं या नहीं है। उसके बाद ये कंफर्म होंगे। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस थे जिन्होंने 1 साल काम किया, उसके बाद कंफर्म नहीं हुए, दोबारा से उन्होंने वकालत शुरू कर दी, जजेस खत्म हो गई। तो इसलिए एडिशनल जज वो बात कह रहे हैं और ट्रांसफर जजेस को केसेस जो है वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वो मैंने आपको कई दफा बता चुका हूं कि जो अर्जेंट केसेस की काज लिस्ट निकलती है उसमें ये टॉप के 5 जो जजेस हैं, पुराने जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं, इनको नजरअंदाज किया जाता है, इनके सामने केस नहीं लगते, 2-2 केस इनको दिए जाते हैं और बाकी लंबी लिस्ट जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब टॉप पे होते हैं, उनके पास 20, 25, 30 केस। तो ये उसकी निशानदेही वो कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने जजेस के बैरून मुल्क जाने के लिए एनओसी लाजमी करार दिया, गोया कि जजेस को ईसीएल पर डाल दिया गया है। मतलब ये कि मतलब एक अमली तौर पर कि जज ईसीएल पर है कि जब तक के चीफ जस्टिस उसका एनओसी जारी नहीं करेगा तब तक वो जज बैरून मुल्क नहीं जा सकता। तो ये कह रहे हैं कि गोया कि आपने एनओसी जारी कर दिया है। और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि इदारे बनाने में दहाइयां लगती हैं लेकिन तबाह करने में कुछ वक्त नहीं लगता। तो ये जस्टिस बाबर सत्तार का जो खत है वो इस्लामाबाद की जुडिशरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ओवरऑल अदलिया, ओवरऑल जुडिशल सिस्टम, ओवरऑल जो हमारे यहाँ सिनेरियो ये बना हुआ है उसको झंझोड़ रहा है। उसके खिलाफ एक चार्जशीट है कि आप जो है वो ये किस किस्म के इक़दामात उठा रहे हैं और किस सिचुएशन में और किस सूरत हाल में इसको लेकर जा रहे हैं। ये खत जो है जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है। दूसरे खत की तरफ बढ़ते हैं जो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान उनकी जानिब से लिखा गया है। और ये खत चीफ जस्टिस सरफराज ढोगर उनके नाम लिखा गया। उसकी तमाम कॉपीज जो है वो बाकी जो जजेस हैं, ब्रदर जजेस हैं, उनको भी पहुंचाई गई हैं। और इस खत का तनाजुर भी वो फुल कोर्ट की मीटिंग है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 बजे होनी है। और इस खत में 1-2 बड़े अहम और गैर मामूली किस्म के इंकशाफात भी किए गए हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ये कहते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो रूल्स हैं वो आपने बनाए हैं, और उसके तहत जो केसेस की फिक्सेशन है, केसेस मार्क करना है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं, वो सारी चीज़ें उसमें बयान की गई हैं। जस्टिस सरदार एजाज साख खान ये कहते हैं कि उन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स हैं उनका तो गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आपके समझने के लिए कि गजट नोटिफिकेशन हमेशा से उस कानून का जारी होता है जो हतमी हो चुका हो। आखिरी जो किसी का कोई अगर पेपर कोई चीज जारी होनी है ना, वो गजट नोटिफिकेशन होता है। तो जस्टिस सरदार एजाज साख खान साहब ये कह रहे हैं कि आपने ये 1.5 दिन पहले हमें ये रूल्स भेजे हैं कि हम उस पर दिमाग लड़ाएं, ओपिनियन दें, राय दें, और मतलब इस इतने मुख्तसर अरसे में, हालांकि वो जो रूल्स हैं, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स हैं, वो रूल्स तो पहले ही गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि इससे ये तासुर जा रहा है कि आपने जो ये जो फुल कोर्ट की मीटिंग है, इसके सामने जो ये रूल्स रखने जा रहे हैं, ये एक फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है वो आप रख रहे हैं, और सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी जी, मंजूर हो गए तो मंजूर हो गए, जिसका गजट नोटिफिकेशन पहले हो चुका है, उसमें तब्दीली आप कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता, और इसमें मैं तो माना खेज कोई ऐसी जो राय इसमें जो है वो नहीं दे सकता। उसके बाद जस्टिस सरदार एजाज साख खान ने ये कहा है कि ये चीजें एजेंडे पे रखी जाएं, एजेंडे में शामिल की जाएं, और उन्होंने कुछ जो है वो इसमें बयान किया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो इंतजामी कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उस कमेटी के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि उसमें ना तो आपने सीनियर प्यून जज हैं, ना सीनियर जो जजेस हैं वो उसमें शामिल हैं, और इस कमेटी के हवाले से जो मामलात हैं वो भी आज की जो फुल कोर्ट की जो मीटिंग होगी उसमें शामिल किए जाएं और उसमें डिस्कशन की जाए। दूसरी बात जो जस्टिस सरदार एजाज साख खान ने की है, वो ये कह रहे हैं वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो रूल्स हैं, ये उन्होंने ये कहा है कि ये कैसे गजट नोटिफिकेशन इसका हो गया फुल कोर्ट की मीटिंग के बगैर, इसको भी जो है वो एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। फिर उन्होंने कहा है कि एनओसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो जजेस हैं अब्रॉड, जो बैरून मुल्क जजेस ट्रेवल करेंगे, उनको जो एनओसी आप कह रहे हैं कि एनओसी लेकर जाना है, ये भी आप एजेंडे पे शामिल करें। और आगे चलकर वो ये कहते हैं कि जो पेंडिंग केसेस ट्रांसफर हुए एक जज से दूसरे जज, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जी जो चीफ जस्टिस क्योंकि मास्टर ऑफ रोस्टर है तो वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा इस मामले को भी आप एजेंडे का हिस्सा बनाएं कि एक जज से दूसरे जज को आप केस कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ये जस्टिस सरदार एजाज साख खान ने कहा है। और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुडिशरी के हवाले से भी बात की है जस्टिस सरदार एजाज साख खान ने। और एक बात उन्होंने ये भी की कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स हैं, अगर लाहौर हाई कोर्ट से आपने अडॉप्ट किए हैं, करने थे, तो बेहतर होता कि आप उसकी एक प्रेजेंटेशन तैयार करते, फुल कोर्ट के जजेस को वो प्रेजेंटेशन देते, बताते, उनकी राय लेते, फाइनलाइज करते, और उसके बाद एक हेल्दी डिस्कशन होती, उसके बाद आगे बढ़ते। और बगैर फुल कोर्ट की जो मंजूरी के आपने उसका गजट नोटिफिकेशन भी जो है वो करवा दिया है। उसके बाद ये कहते हैं जस्टिस सरदार एजाज साख खान कि जो बगैर चीफ जस्टिस के एनओसी के बैरून मुल्क सफर से जजेस को रोकने की कोई कानून इजाजत नहीं देता। वो कह रहे हैं कोई कानून, कोई लॉ कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि जजेस एनओसी लेंगे चीफ जस्टिस से और वो बैरून मुल्क जाएंगे, वगरना वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। इस पर उन्होंने ये भी कहा है कि अब चीफ जस्टिस चाहेगा कि जज छुट्टियां पाकिस्तान में गुजारे या बैरून मुल्क, और यह भी कहा गया है कि जजेस के सफर के हवाले से बुनियादी हक की संगीन खिलाफ वर्जी है कि आप जो एनओसी की एक जो कंडीशन लगा रहे हैं, एक शर्त लगा रहे हैं, ये जो है वो जजेस के जो सफर के हवाले से उनके बुनियादी हुकूक हैं, उनकी संगीन जो है वो खिलाफ वर्जी है। और इसमें जस्टिस सरदार एजाज साख खान ने यह भी कहा है कि बेंचेस की तश्कील के हवाले से मुख्तलिफ ऑर्डर्स हुए, इस पर भी फुल कोर्ट में बहस होनी चाहिए। एक जो है वो बेंच से दूसरे बेंच केस जा रहा है, दूसरे बेंच से तीसरे बेंच केस जा रहा है, और एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि इसको भी एजेंडे का
हिस्सा बनाएं। तो ये 2 जजेस के खत हैं जो जिसकी तफसीलात आपके सामने हमने रखी हैं। अब देखते हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग में क्या होता है। फुल कोर्ट मीटिंग में जो कुछ होगा वो भी आपके तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आप हमें तब तक इजाजत दीजिए और हमारे इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।